इस व्रत को मृत्युलोक में बताना, और इस व्रत रूपी प्रकाश से इस संसार के ताप, संताप, कष्ट इत्यादि क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे महाराज। तो महाराज कह रहे हैं सत्यनारायण चैव व्रत समय विधि विधानतः कृत्वा सदम सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुया। अरे जो इस व्रत को विधि विधान से करेगा, तो क्या बोल दिया, विधि विधान तक कृत्वा सदम सुखम भुक्त्वा, यहाँ आनंद से रहेगा, ठाट बाट से रहेगा, उसको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी, जय मन शांति, मन में शांति रहेगी। एक आदमी है, उसके पास इतना अन्न धन भी है, लेकिन वो बेचैन रहता है, मारा रहता नहीं रहता। एक आदमी वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको क्या है, शांति है। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, शांति। उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है संसार में, है न? तो क्या बोल रहे हैं हमारा, पर यहाँ शांति से रह करके जब उसकी मृत्यु होगी तो भगवान के ही धाम को चले जाएगा, परमात्मा में लीन हो जाएगा महाराज। तत्श्रुतम भगवान वाक्यम नारद और मुनिर्ब्रवीत। इस प्रकार की बात जब नारद जी ने सुनी ना भगवान के मुख से, तो नारद जी कहने लगे किम फलम च किम विधानम च कहने वह तद्व्रतम। अरे क्या फल है वाल इस व्रत को करने का, क्या मिलेगा, फल का मतलब क्या मिलेगा इसको करने से, और कैसा इसका विधि विधान है बल, ये सब मुझे बतलाओ बल, विस्तार से बताओ बल। तो भगवान कह रहे महाराज, अरे सबसे पहले ना ये व्रत दुख को दूर करने वाला है। हमारे देखते देखते थी ये चीजें कि कोई अगर बीमार हो गया तो उसको बोलते थे तू यो दान कर, ग्रह दान कर, निदान जो ऑपरेशन कौन कहेंगे, खट ग्रह दान के, और सावन के महीने सत्यनारायण की कथा, एक वो बात दुख को दूर करने वाला। शोक का मतलब है टेंशन, इनको बोलो पंडित जी बोलो, है ना। शोक का मतलब है टेंशन, टेंशन को, चिंता जिसको बोलते हैं, दुख को दूर करने वाला, टेंशन को दूर करने वाला, धन को देने वाला, धन भी आता है इसको करने से, है ना। और धान्य को देने वाला, आज आदमी ने धान्य की प्रधानता छोड़ दी, आज धन चाहिए, लेकिन आज अगर खाने को नहीं है, 500 का नोट है तो उसको खाएंगे, उसके लिए अन्न की जरूरत पड़ेगी। अन्न का विशेष महत्व तो अन्न धन को देने वाला है, जिसको सौभाग्य की जरूरत है उसको सौभाग्य देने वाला ये व्रत है, जिसकी संतान नहीं है उसको संतान देने वाला ये व्रत है। आगे प्रसंग आएगा। और क्या करे महाराज, इस प्रकार सर्वत्र विजय प्रदम। अरे कीर्ति को देने वाला, विजय का मतलब ये नहीं कि तुम लड़ाई करने चले जाओ, हमने कथा कर दी हम जीत जाएंगे, विजय का मतलब है कीर्ति को देने वाला। इधर उधर यश गान करेंगे लोग, ये बाबा उना काम है, बाबा ने बाबा बुलवा दे, इस प्रकार से विजय को देने वाला ये व्रत है। अब कब करें मैं इसको, यस्मिन कस्मिन दिन है, कोई दिन बार कौन है ना, क्या बोल रहा है, यस्मिन कस्मिन दिन है मृत्यु भक्ति श्रद्धान्वित, जिस दिन मन में भक्ति भाव आ जाए, और ये मृत्यु लोक है जिस दिन समय जुड़ जाए, उस दिन इस कथा को कर लेना चाहिए। सत्यनारायण देव यज्ञ दिशा मुखे। इसी प्रकार से अतुल भगवान का मंडप बना करके और ब्राह्मण को बुला करके, क्यों बुलाना है ब्राह्मण, हम नहीं पढ़ सकते किताब। जजमान और भगवान के बीच ना ब्राह्मण पुल का काम करता है, पुल का काम। जजमान उस पुल से भगवान देव बताए कि गुरु पहले आपको प्रणाम करूंगा, आपने ना मेरे को परमात्मा से जुड़ाया, इसलिए ब्राह्मण को बुला करके और भाई बंधुओं को बुला करके, कैसे बुलाने वाले भाई बंधु, जो धर्म में तत्पर हो, कुल नगरी पगने तो धर्म में तत्पर है, ऐसे धर्मात्मा आदमी को बुला करके नैवेद्यम भक्ति तो दद्या संपाद भक्षमुत्तमम, इसी प्रकार से नैवेद्य बना करके, है ना, और वो भगवान को अर्पित करके। और महाराज क्या बोल रहा है, रंभा फल धृत क्षीरम गोधूमश्च चूर्णकम, केले का फल लेकर के। क्यों बोला भगवान ने केले का फल, अनार खाता भगवान, अंगूर खाता, बड़े महंगे महंगे फल है ना। केला बोला भगवान ने, क्यों बोला है, कुछ कारण उसका, कारण है उसका। केला एक ऐसा फल है इस पृथ्वी में जो 12 महीने पेड़ पे लग जाता है और फल भी लगते हैं। संतरा अगर बेटे में लागल ना, हम बोलो ये ढावा उजाड़ है, नहीं बोलो, तो
केला ऐसा है, वो पूस के महीने भी लगता है, जेठ के महीने भी लगता है, इसलिए आदमी को कठिनाई न हो। भगवान ने कहा मैं केले के फल में खुश होता हूँ और गेहूं के आटे का चूरमा बनाए। अगर गेहूं का आटा नहीं है तो चावल पीस करके पहले जमाने में बनाते थे महाराज, है ना, उसका चूर्ण बना करके आभावे साली चूर्ण शर्करा गुड़स्थ था, उसमें शक्कर डाले, शक्कर नहीं है तो गुड़ डाले महाराज। सर्वम भक्षाणी चेकी कृतम निवेदे, भगवान को अर्पित करके और निवेदन करके महाराज, और तब जो है विप्राज दक्षिणा दद्यात् कथा श्रुत्वा जनेश, और ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके, कथा सुनने में भी जो भाई बांधव दक्षिणा के अधिकारी होते थे, पहले जमाने में गड्डी निकालते थे 2-2 के नोटों की, उनको भी दक्षिणा बांटते थे, है ना, संकल्प भी करते थे अन्य सर्वे नट नायिके, है ना, और दास तक को भी देते थे। इस प्रकार से दक्षिणा दे करके और उसके बाद क्या करें, श्राद्ध एवं प्रतिभोजये, ब्राह्मण सहित भोजन करें, ब्राह्मण को साथ में भोजन कराएं, तब उस भोजन का महत्व बढ़ता है। आधा जमान में क्या हो, कौवा भी खा के चल जानो बामणो मुया दियो चाहे था, आज भी खाने से घनो बजनो को बेटा आज भी खाने, इसलिए ब्राह्मण सहित भोजन करें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रसादम भक्षे नृत्य गीता अधिकम चरे, और खाना पीना खाने के बाद फिर भगवान का कीर्तन करें। 9 प्रकार की भक्ति है भगवान की, उसमें सबसे सरल भक्ति है क्या, कीर्तन। उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं, अगरबत्ती की जरूरत नहीं, बामण की जरूरत नहीं, किसी के लिए किसी भी समय बोल सकते हैं श्रीमन नारायण नारायण।